वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रजत स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैत्रेस मिरर पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से करने वाले हैं जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला ये टॉपिक। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो इन 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन फंसने की संभावना होती है। तो आप इसको पूरा वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में एक टॉपिक आता है, एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर एक टॉपिक आता है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं और अगर ये आपके सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो इन 10 बेसिक क्वेश्चंस में से ही फंसने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। इस हिसाब से इनको तैयार किया गया है। तो सबसे पहली बात, चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग सीखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भैया कूलिंग टावर इज यूज टू, कूलिंग टावर का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो कूलिंग टावर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कूलिंग माने ठंडा करने वाला, ठंडा करने वाला, और टावर का मतलब खंबा या स्तंभ। अब इसमें क्या होता है, ये कूलिंग टावर क्या होता है कि अगर कोई चीज़ इस तरीके का टावर होता है और मान लीजिए आपके पास कोई गर्म हवा या गर्म पानी यानी गर्म फ्लूइड है, गर्म लिक्विड, किसी तरीके की गर्म चीज़ है, तो आप क्या करेंगे, उसको हॉट चीज़ों को क्या करेंगे, ऊपर से प्रवाहित करेंगे और नीचे से आप क्या करेंगे, कूल एयर या फिर कूल लिक्विड वेपर्स आप किसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कूल एयर मान लीजिए, तो ऊपर से जब गर्म हवा आएंगी, ठीक है, और नीचे से जब ऊपर से लाल लाल करके दिखा देता हूं मैं, ऊपर से क्या होता है, ऊपर से मान लीजिए हॉट लिक्विड आएगा और नीचे से क्या होगा, नीचे से जब ठंडी हवाएं जाएंगी तब ये ठंडी हवाएं क्या होंगी, हॉट लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगी और क्या करेंगी, वहां से जो टेम्परेचर है उसको अपने साथ लेकर के ऊपर की तरफ निकल जाएंगे और लिक्विड जो था, ये ठंडा वाला लिक्विड, ये ठंडा होकर के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस प्रकार आपको गर्म लिक्विड से ठंडा लिक्विड मिल जाएगा इस टावर के अंदर, और इस टावर को ही हम बोलते हैं क्या, कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर क्या होता है, एक ऐसा टावर जिसमें ऊपर से हॉट वाटर, हॉट हॉट फ्लूइड को डालते हैं और नीचे से क्या करते हैं हम लोग, कूल एयर को प्रोवाइड करते हैं बाय द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट से भी कर सकते हैं या नेचुरल एयर से भी कर सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा तेज ठंडा करना है तो नीचे से एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे, और अगर कम ठंडा करना है तो नीचे से सिंपल एयर को जाने देंगे, जिससे क्या होगा, ठंडक हमें, यानी हमारा जो लिक्विड है वो ऊपर से नीचे तक आते आते क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं हम कूलिंग टावर। अब बात आती है कि कूलिंग टावर यूज क्यों होता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि कूलिंग टावर यूज क्यों होता है। कूलिंग टावर इज यूज टू, कूलिंग टावर यूज क्यों होता है, मैंने आपको अभी बताया कि कूलिंग टावर क्यों यूज होता है। कूलिंग टावर यूज होता है किसके लिए, कूलिंग टावर इज यूज टू, पहला, कूल द हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर, फ्रीज द वाटर या इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर। तो बेटा एक बात बताइए, प्रेशर तो कूलिंग टावर करेगा नहीं, ये तो गलत ही हो गया बिल्कुल। भाई प्रेशर वाली बात तो आपकी गलत हो गई है ना, प्रेशर तो करेगा नहीं। अच्छा, फ्रीज, फ्रीज भी नहीं कर सकता, फ्रीज तो रेफ्रिजरेटर करेगा, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन तो है ही गलत, ये एलिमिनेशन प्रोसेस है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या बचता है, कूल द हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम द कंडेंसेटर। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि कूलिंग टावर कहां से क्यों यूज करते हैं, तो कूलिंग टावर हम यूज करते हैं हॉट वाटर जब हमारे पास होता है, हॉट फ्लूइड जब हमारे पास होता है तो उसको ठंडा करने के लिए हम यूज करते हैं कूलिंग टावर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, इन कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, कूलिंग, यहां कूलिंग टावर में वाटर को ठंडा करने की बात कर रहा है। तो कूलिंग टावर में गर्म पानी ठंडा कैसे करते हैं, कौन सी प्रोसेस के द्वारा करते हैं। सबसे पहला कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब संघनन। तो बेटा याद रखिएगा, संघनन जो प्रोसेस होती है वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है, तो इसको ठंडा करने की प्रोसेस नहीं हो गई। दूसरा फ्यूजन, फ्यूजन होता है क्या, विखंडन, नहीं, ठीक है। इवेपोरेशन, यस इवेपोरेशन हो सकता है, सब्लिमेशन का कोई मतलब नहीं होता। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो गया कि भैया कूलिंग टावर में हम लोग कैसे ठंडा करते हैं चीज़ों को, तो हम लोग करते हैं किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। यानी कूलिंग टावर में हम चीज़ों को कैसे ठंडा करेंगे, इवेपोरेशन से ठंडा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है इसमें, फटाफट तेजी से देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कूलिंग रेज इन कूलिंग टावर इज द,
कूलिंग रेंज कूलिंग टॉवर के अंदर क्या कहलाती है, क्या क्या कहलाती है? तो नंबर 1, डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर एंटरिंग द कोल्ड वाटर। यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये टॉवर है, ऊपर से क्या आ रहा है, हॉट वाटर आ रहा है, नीचे से क्या जा रहा है, नीचे से मैं कलर करके बता देता हूं, नीचे से जा रही है आपकी कूल एयर, ऊपर से गर्म पानी, ऊपर से गर्म पानी, नीचे से कूल एयर। तो ऊपर से गर्म पानी, नीचे से कूल जाएगा तो गर्म पानी ठंडा हो जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि कूलिंग रेंज क्या है? तो कूलिंग रेंज समझिए, ये जो हॉट वाटर एंटर कर रहा है, ये जो हॉट वाटर एंटर कर रहा है, मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे घुस रहा है, और यहाँ से ठंडा होकर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ से ठंडा होकर मान लो हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त हो रहा है। तो डिफरेंस कितना हो गया, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 80। तो ये 80 टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट वाटर एंटरिंग इन द कूलिंग टॉवर एंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कूलिंग टॉवर, यानी अंदर से जब गर्म पानी जा रहा है उसका टेम्परेचर और जो हमें नीचे से ठंडा पानी मिल रहा है, उन दोनों टेम्परेचर का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तब हमारा कहलाएगा रेंज ऑफ कूलिंग टॉवर। मान लो एग्जाम्पल के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का कूलिंग वाटर में गर्म पानी जा रहा है और नीचे से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का निकल के आ रहा है, तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 80। 100 का जा रहा है और नीचे से 30 का मिल रहा है तो रेंज कितनी हो जाएगी, 70। 100 का जा रहा है और नीचे से निकल रहा है 50 का, तो रेंज कितनी हो जाएगी, 50। सबसे ज़्यादा रेंज कौन सी मिलेगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ, मान लो 100 का जा रहा है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का पानी निकल रहा है, तब क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा कूलिंग करने वाला होगा, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा मानी जाएगी। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर एंटरिंग एंड कोल्ड वाटर लीविंग, बिल्कुल यही वाला आंसर सही है, दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। पहला वाला ही आपको आंसर पढ़ने की जरूरत है, दूसरा वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही हो गया डायरेक्ट, ठीक है। ये वाला रहा, एक बार में आपका आंसर ठीक लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ द कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स इन पाइप इट विल। अब देखिए यहां पर दूसरी फिनोमेना आ गई। एक पाइप लेते हैं ब्लैक कलर का, ये रहा पाइप, ठीक, ब्लैक कलर का नहीं, रेड कलर का लेते हैं, रुकिए एक मिनट। एक रेड कलर का पाइप ले लिया हमने, ठीक है, और इसमें से पानी बहता है, ये देखिए पानी बह रहा है, ठीक है, बह रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरा फोटो देखते हैं, ये पानी बहते बहते बहुत दिन हो गए और ये पानी कैसा था, कठोर जल था, तो क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। अब ये देखिए दूसरा पाइप ले लिया हमने और इसमें भी क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, लेकिन पानी बहते बहते जब बहुत दिन हो गए तब यहाँ पर काला काला क्या जम गया, कैल्शियम कार्बोनेट जम गया, मान लीजिए ये रहा, यहाँ पे काला काला कैल्शियम, वाइट हो गया ये, हाँ यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कैल्शियम कार्बोनेट जम गया, इधर भी जम गया, इधर भी जम गया। तो देखिए क्या हो रहा है, ये पानी को बहने से रोकने की कोशिश कर रहा है, पाइप का जो डायामीटर है उसको कम कर रहा है। यानी अगर मान लीजिए बहुत दिनों से किसी पाइप में कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कठोर पानी है, तो आपकी लाइन को एक दिन ब्लॉक कर देगा, पाइप लाइन को एक दिन बंद कर देगा। इसीलिए हम लोग इंडस्ट्री में किसी भी तरीके की पाइप लाइन में जब किसी तरीके का वाटर को फ्लो करते हैं या वेपर को फ्लो करते हैं, तब हम उसको पहले डीमिनरलाइज कर देते हैं, उसका कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देते हैं, जिससे कि हमारा पूरा प्लांट जब चल रहा होता है तो प्लांट के अंदर कहीं ब्लॉकेज ना आ जाए। अगर ब्लॉकेज आ गया और वेपर उसमें बहुत तेजी से जा रही है, अगर वेपर बहुत तेजी से जा रही है और उसमें कहीं ब्लॉकेज हो गया तो ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं हम, उसमें से पहले से ही कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट पाइपलाइन को ब्लॉक कर सकती है, पानी के बहाव को रोक सकती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ गया होगा, रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, reduce the inside diameter of the pipe and restricts the heat exchange। तो बेटा ये तीन के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। पानी को बहने से रोकेगा, पानी के पाइप के डायमीटर को कम कर देगा और हीट को एक्सचेंज करने का भी काम रोक देगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। हियर इज द आंसर, ऑल ऑफ द एबव विल बी योर राइट आंसर, ठीक है।
आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सभी बच्चों के हिसाब से बना रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनको अलग से बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर कैन बी इंस्टॉल्ड। जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, दो तरीके के कूलिंग टावर होते हैं, एक होता है फोर्स्ड कूलिंग ड्राफ्ट, एक होता है नेचुरल कूलिंग ड्राफ्ट। तो जो फोर्स्ड कूलिंग ड्राफ्ट होते हैं बेटा, उसमें क्या करते हैं, नीचे से पंखे लगा देते हैं ऐसे करके। ये पंखे हवा को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो ज्यादा हवा फेंकेंगे तो ज्यादा कूलिंग होगी। लेकिन ये कौन सा है, फोर्स्ड वाला। लेकिन नेचुरल कूलिंग ड्राफ्ट वाले में क्या होता है, हवा जो होती है वो नेचुरली जाती है, जो हमारे आसपास हवा बह रही होती है उस बहने की हवा में जाती है। तो ऐसे कूलिंग टावर को हम कमरे में तो लगाएंगे नहीं, ऐसी जगह लगाएंगे जहां हवा की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि नीचे से एग्जॉस्ट, नीचे से पंखे लगे ही नहीं है। इसीलिए क्या है, सादा वाले जो कूलिंग टावर होते हैं वो कहां पे लगाते हैं हम लोग, ओपन स्पेस में लगाते हैं बेटा। ठीक है, इनटू द ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में लगाएंगे, यानी ऐसा स्पेस जहां पर क्या हो, बहुत सारी जगह होनी चाहिए। ठीक है, जहां से हवा फ्लो हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और ये कैसे रिड्यूस हो सकती है, पानी को उबाल करके कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर की तरफ आ जाएगा या प्रेसिपिटेट बन के नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग वी कैन रिड्यूस द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर, ओके, विच इज कॉज्ड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट। यानी हिंदी में अगर बात करें तो टेम्परेरी हार्डनेस, जो पानी की टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो रिमूव की जा सकती है, वो हटाई जा सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, उबालने से उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, किसकी वजह से होती है, कैल्शियम के कार्बोनेट्स की वजह से। यानी बॉइलिंग इज योर राइट आंसर, बॉइलिंग आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ फोर्स्ड ड्राफ्टिंग कूलिंग टावर, देखिए आ गया। इससे पहले कौन सा था, नेचुरल वाला जिसमें हवा अपने आप जा रही थी, उसमें पंखे नहीं लगे थे। लेकिन अब कह रहा है इन फोर्स्ड ड्राफ्ट, इन फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर द फैन इज फिक्स्ड एट द, मैंने आपको क्या बताया था, पंखे कहां लगे होते हैं, फैन है ना, फैन की बात कर रहे हैं ना, एग्जॉस्ट फैन। तो ये पंखे कहां लगे होते हैं, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। हाँ, तो ये पंखे कहाँ लगे होते हैं बेटा, तो ये पूरा क्या होता है, पाइप होता है, कूलिंग टावर होता है, ऊपर से गर्म पानी आ रहा है, नीचे से यहाँ पे पंखे लगा देते हैं। तो ये पंखे कहाँ लगे हुए हैं बेटा, बॉटम ऑफ द कूलिंग टावर, यानी कूलिंग टावर के निचली सतह पर लगे होते हैं, नीचे की तरफ कूलिंग टावर में लगे होते हैं। ओके, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, बॉटम एट द कूलिंग टावर, यानी सातवें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बॉटम एट द कूलिंग टावर, यानी कूलिंग टावर के नीचे की तरफ लगे होते हैं क्या, एग्जॉस्ट फैन या कूलिंग फैन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, efficiency of the cooling tower is the ratio of, efficiency of the cooling tower is the ratio of, efficiency of the cooling tower is the ratio of, यानी जो कूलिंग टावर है उसकी जो इफिशियंसी है वो किस चीज का रेशियो है, तो कहते हैं कि रेशियो टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंटरिंग एट द कूलिंग टावर एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर लीविंग फ्रॉम द कूलिंग टावर। अगला है अप्रोच ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर अर्निंग entering at the cooling tower and the temperature of the water leaving tower, range to the difference, ये वाला इसका सही आंसर है, रेंज टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंटरिंग एट द कूलिंग टावर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर। तो ये क्या होगा, रेंज और वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ द कूलिंग टावर। बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद करने योग्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ नमा। अप्रोच ऑफ द कूलिंग टावर इज डिफाइंड एज द, कूलिंग टावर की जो अप्रोच है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द सपोर्टिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर लिविंग फ्रॉम द कूलिंग टावर, नो, difference of the temperature of the water leaving and the cooling tower wet bulb temperature of the supporting air, and last one difference of the temperature of water leaving at the cooling tower and temperature of the water entering at the cooling tower। तो लास्ट में आपका ये वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, आप सीखेंगे। दूसरी बात मैं हिंदी में बता रहा हूं, तीसरी बात आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट समझा हुआ होना चाहिए। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10वां क्या है, द पर्पस ऑफ द कूलिंग टावर,
कूलिंग टावर का पर्पस क्या है, पहला क्वेश्चन ही उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही लास्ट वाला आ चुका है कि कूलिंग टावर का पर्पस क्या होता है। तो कूलिंग टावर का पर्पस क्या होता है, कूल द एयर कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर, यानी ऐसी एयर, ऐसी गर्म हवा जो जो एक मिनट रुकिए, कूल द एयर फ्रॉम द कंडेंसर, नो कंडेंसर नहीं, कंडेंसर से क्या आएगा, हॉट वाटर आएगा, है ना। तो ये है आपका आंसर कि कूल द हॉट वाटर, जो हॉट वाटर ऊपर से आ रहा है, जो कंडेंसर से हॉट वाटर आ रहा है, उसको जैसे ही कूल करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कूलिंग टावर के। और ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको कूलिंग टावर का इसी वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, तो बेटा इतनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसके लिए शेयर कीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन हर ब्रांच में आपको देखने को मिलेगा सेकंड सेम में। ठीक है, तो प्लीज़ आप हर ब्रांच में, जहाँ भी आप, जिस भी कॉलेज में हैं, जहाँ भी हैं, अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच कर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, इसके पीछे हमारा कोई निजी वो नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही कंटेंट हम पहुँचा देंगे। ये नेट पर बहुत कम है, कंटेंट नेट पर ढूंढने से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, आप अपने पास, अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ज़रूरी होने पर बाहर निकलिए, कोरोना का टीका लगवाइए। ठीक है, और पढ़ाई जारी रखिए, आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पर हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ठीक है, एक बात और बच्चों याद दिला दूं कि हमारे चैनल पर कम्युनिकेशन स्किल, फंक्शनल कम्युनिकेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और IMED की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, आप जाइए वहाँ पर देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।